वेलकम बैक टू माय बेसिक क्लास। तो पिछले वीडियो में हमने आपको अंग्रेजी के 3 लेटर वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया था। आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ने के कुछ बेसिक नियम बताएंगे। अगर आप बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो देख करके आप अंग्रेजी पढ़ना आसानी से सीख जाओगे। तो यहाँ पर हमने कुछ अंग्रेजी पढ़ने के बेसिक नियम लिए हैं, जिनमें जैसे पहला नियम है, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई आए तो उसे ए पढ़ते हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट क्या होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी लेटर होते हैं उनमें 21 जो है कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वॉवल्स होते हैं। 5 वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स हैं। बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं जिनको हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। तो अगर 2 व्यंजनों के बीच में या 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई आए तो उसको हम ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए। जैसे जी ए आई एन। अब इसमें जी कॉन्सोनेंट है और एन कॉन्सोनेंट है, इसमें ए आई आया बीच में तो इसको हम गेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गेन। ए आई को हम ए से उच्चारित करेंगे, छोटी ए से, गेन। ऐसे ही एम ए आई एल को हम मेल पढ़ेंगे, आर ए आई एल को रेल पढ़ेंगे और पी आई एन को पेन पढ़ेंगे। अगर हम हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसको अगर पढ़ना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा पता है? गायन, ये हो जाएगा माइल, ये हो जाएगा राइल। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको इसको ए से उच्चारित करना है, गेन, मेल, रेल और पेन। ठीक है। आगे जैसे जे ए आई एल को जेल पढ़ेंगे, टी आई एल को टेल, सी एच आई एन को चेन और एम ए आई एन को मेन। ठीक है। चलिए अगला नियम है, जब किसी शब्द में ए आई के बाद में आर आए, ए आई के बाद में आर आए तो उसको हम एयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एयर। जैसे एफ ए आई आर, इसमें ए आई के बाद में आर आ रहा है तो इसको हम फेयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फेयर। सी एच आई आर, इसको हम चेयर पढ़ेंगे, एच आई आर को हेयर पढ़ेंगे और पी आई आर को पेयर पढ़ेंगे। अगर हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसको पढ़ें तो ये क्या हो जाएगा पता है? फायर। क्या हो जाएगा? फायर। ऐसे ये हो जाएगा चायर। तो ये गलत है, आपको इसको एयर से उच्चारित करना है, फेयर, चेयर, हेयर, पेयर। ठीक है। जैसे ए आई आर को एयर, आर ई पी आई आर को रिपेयर, एस टी आई आर को स्टेयर। ठीक है। चलिए अगला नियम है, अगर किसी शब्द के अंत में ए वाई आए तो उसको हम ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए। जैसे डी ए वाई, इसमें ए आई आया है तो उसको हम डे पढ़ेंगे, डे। टी आर ए वाई को ट्रे, एम ए वाई को मे, डब्ल्यू ए वाई को वे। यानी जब किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में ए और वाई आ जाए एक साथ तो उसको हम ए से उच्चारित करते हैं। अगला नियम है, जैसे जब किसी शब्द में ई ए हो तो उसको हम ई पढ़ते हैं। अब दोनों साथ में आ जाएं, ये ई और ए, तो उसको हम बड़ी ई से उच्चारित करते हैं। जैसे टी ई ए एम, इसमें देखिए ई और ए एक साथ आया तो इसको हम बड़ी ई से उच्चारित करेंगे, टीम। क्या बोलेंगे इसको? टीम। टी ई ए, इसको क्या बोलेंगे? टी। आर ई ए सी एच, इसको बोलेंगे रीच। एम ई ए एन, इसको बोलेंगे मीन। चलिए आगे देखते हैं, अगर किसी शब्द के अंत में ई ए के बाद में आर आ जाए, क्या आ जाए? आर, तो उसको हम ईयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईयर। जैसे वाई ई ए आर, इसको क्या पढ़ेंगे? ईयर। एच ई ए आर, इसको क्या पढ़ेंगे? हीयर। एफ ई ए आर को फियर, एन ई ए आर को नियर। यानी ई ए के बाद में आर आ जाए तो उसको हम ईयर पढ़ते हैं। जैसे डी ई ए आर को डियर, सी एल ई ए आर को क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अगला नियम है, अगर किसी शब्द में डबल ई के बाद में आर आए तो उसको हम ईयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईयर। उसको हम ईयर पढ़ते हैं। जैसे डी डबल ई ए आर, क्या पढ़ेंगे? डियर। ई एन जी आई एन डबल ई आर, इंजीनियर। टी डबल ई आर, टीयर। यानी डबल ई के बाद में अगर आर आ जाए तो उसको हम ईयर पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए अगला नियम है हमारा, जब किसी शब्द में ई डब्ल्यू आए तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? यू। क्या पढ़ते हैं? यू। जैसे एफ ई डब्ल्यू, इसको हम फ्यू पढ़ेंगे, फ्यू। एन ई डब्ल्यू, न्यू।
FLEW फ्लू, DEW ड्यू, यानी EW को हम U से उच्चारित करते हैं। अगला नियम है, जब किसी शब्द के अंत में EY आए, क्या आए, EY आए, तो उसको हम बड़ी ई से उच्चारित करते हैं। जैसे MONKEY, इसमें देखिए EY आया है एंड में, तो इसको हमने क्या पढ़ा, मंकी। अगर हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉन्किए, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, मंकी पढ़ना है। ऐसे ही HOCKEY को हॉकी, PULLEY को पुली, TROLLEY को ट्रॉली, LUCKEY को लकी और KEY को की। ठीक है, चलिए अगला नियम है, अगर किसी शब्द में EI हो तो उसे हम बड़ी ई से उच्चारित करते हैं। जैसे रिसीव, रिसीव में देखिए ई और आई एक साथ आया है, तो इसको हमने बड़ी ई से उच्चारित किया, रिसीव। ऐसे ही सीलिंग, देखिए EI को हमने किससे उच्चारित किया, बड़ी ई से, सीलिंग। ठीक है, चलिए अगला नियम है, जब किसी शब्द में OA आए तो उसको हम ओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ओ। जैसे LOAD, इसको क्या पढ़ेंगे हम, लोड। क्या पढ़ेंगे, लोड। COAL को क्या पढ़ेंगे, कोल। ROAM को रोम। GOAL को गोल। अगला नियम है हमारा, जब किसी शब्द में IE हो तो उसको हम बड़ी ई से उच्चारित करते हैं, यानी ई पढ़ते हैं। जैसे FIELD, अब इसमें देखिए आई और जो है ई आया है, दोनों एक साथ आए हैं, आई और ई, तो इसको हम बड़ी ई से उच्चारित करेंगे, फील्ड। ठीक है, फील्ड। ऐसे ही THIEF, इसमें भी आई और ई एक साथ आया है, तो इसको भी हम बड़ी ई से उच्चारित करेंगे, थीफ। क्या पढ़ेंगे, थीफ। ऐसे इसको चीफ और इसको रिलीफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला नियम है, जब किसी शब्द में डबल ओ के बाद में क्या आ जाए, क्या आ जाए, डबल ओ के बाद में क्या आ जाए, तो उसको हम छोटा ऊ से उच्चारित करते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं उसको। जैसे BOOK, बुक, इसको बूक नहीं पढ़ना है, कुछ बच्चे इसको डबल ओ को बड़ा ऊ से उच्चारित करते हैं, बूक, बुक। टुक, लुक, कुक, यानी डबल ओ के बाद में क्या आ जाए तो उसको हम छोटा ऊ से उच्चारित करते हैं। ठीक है, अगला नियम है हमारा, जब किसी शब्द में OU आए तो उसको हम आव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आव। जैसे FOUND, इसमें OU आया तो इसको फाउंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फाउंड। ऐसे ही LOUD को लाउड, SOUND को साउंड, HOUSE को हाउस, SHOUT को साउट, SOUTH को साउथ। ठीक है, चलिए अगला नियम है, जब किसी शब्द के अंत में OW आए तो उसको हम ओ पढ़ते हैं, यानी छोटा ओ से उच्चारित करते हैं। जैसे ARROW, इसमें OW आया है तो उसको हम एरो पढ़ेंगे, एरो। ऐसे ही FOLLOW को फॉलो, CROW को क्रो, GLOW को ग्लो, SLOW को स्लो, GROW को ग्रो, BLOW को ब्लो, यानी OW आ जाए लास्ट में तो उसको हम ओ से उच्चारित करते हैं। अगला नियम है हमारा, जब किसी शब्द में OW के बाद में या तो NI या फिर LI, तो उसको हम आव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आव। जैसे DOWN, डाउन। क्या पढ़ेंगे इसको, डाउन। ऐसे ही BROWN को ब्राउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ब्राउन। ऐसे ही CROWN को क्राउन, GROWN को ग्राउंड। ठीक है, अगला नियम है हमारा, जब किसी शब्द के अंत में UE हो तो उसको हम U से उच्चारित करते हैं। जैसे BLUE को हम ब्लू पढ़ेंगे, ब्लू। DEW को ड्यू पढ़ेंगे, VELUE को वैल्यू पढ़ेंगे और VENUE को वेन्यू पढ़ेंगे। तो ये थे कुछ अंग्रेजी पढ़ने के बेसिक नियम। अगले वीडियो में हम आपके लिए कुछ नए नियम लेके आएंगे जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।